नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबीसी न्यूज चैनल और मैं आपका दोस्त अश्विन शाह महाराष्ट्र से। आज हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या या जो गुत्थी 2 महीने से चल रही है और इसे सुलझाने के लिए देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी है, वह कितनी सफल हुई और जनता इसके बारे में क्या सोचती है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के इस मुद्दे को मीडिया जिस ढंग से उठा रहा है वह सही है या नहीं, और इसके पीछे क्या कितनी राजनीति है, यह जानने का हम प्रयत्न करेंगे। कुछ महानुभावों से हम सीधा संपर्क कर उनसे चर्चा करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है यह राजनीति का मुद्दा बन चुकी है क्या वर्तमान में। आप एक व्यापारी है और अभी जो इन दिनों टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में ये बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु आत्महत्या नहीं हत्या है और रिया चक्रवर्ती का उसमें कहीं तो भी सम्मिलित होना दिखाया जा रहा है। आप इसे किस तरह देखते हैं, या ये इसे राजनीति का मुद्दा समझते हैं या फिर देश के लिए ये अहम मुद्दा है और अन्य मुद्दे देश के लिए गौण है, आप कैसा समझते हैं इसके लिए? पहले आप अपना परिचय दे थोड़ा। मैं नंदू शर्मा पुलगांव से। और ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मीडिया का बनाया हुआ मुद्दा है। और आप पिछले 3 महीने से देख लो कि सुशांत राजपूत की हत्या से ये विषय शुरू हुआ और आखिर में 60 ग्राम गांजे पर आकर ये विषय खत्म हो रहा। भारत सरकार की 3 बड़ी बड़ी जो जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो रिया चक्रवर्ती के हर तरह से जांच करके देख ली और आखिर में साबित क्या हो रहा कि उनके पास में किसी के पास 10 ग्राम, किसी के पास 20 ग्राम, किसी के पास 30 ग्राम गांजा मिल रहा। उससे बड़ा ये विषय नहीं है। असल में ये विषय तो भारत के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है उन मीडिया चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने दर्शकों का दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने रिया चक्रवर्ती को इसमें बलि का बकरा बनाया गया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है हत्या है, इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा दखल दी है और जिस तरह से उन्होंने छोटी छोटी बातों को उनका प्रेम का विषय जैसे एक ले लो आप, अगर किसी व्यक्ति से कोई महिला प्रेम करती है और उस व्यक्ति को अगर उसके नशे के लिए उसके शौक के लिए अगर वो साथ देती है, जैसे ड्रग लेने की जो बात है, गांजा लेने की जो बात है, अगर रिया चक्रवर्ती ने अपने प्रेमी के लिए कभी गांजा उपलब्ध कराया भी होगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि राधा और कृष्ण के देश में कोई 10-20 ग्राम गांजा लाना ये बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया। हम लोगों की जो यानी सोच है ना कि हम किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा दखल देना और उस दखल को अपने व्यापार के लिए उपयोग में लाना, यानी मेरा तो साफ साफ बोलना है कि मीडिया ने इस विषय को बहुत ज्यादा बढ़ाया। पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं कि गवाह भी मीडिया खड़े कर रहा, बहस भी मीडिया कर रहा, जजमेंट भी मीडिया दे दे रहा और सजा भी मीडिया तय कर ले रहा। असल में ये विषय इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इसको बनाया गया। और जो बड़े लोग रहते हैं, जैसे जो कलाकार लोग रहते हैं, इनके जीवन में ये प्रेम अफेयर ये सब चीजें सामान्य सी बातें हैं। उन लोगों के शो बिजनेस में ये सब चीजें उनके स्टेटस के लिए जरूरी है और वो सब उनके जीवन का एक तरीका है वो जीने का। अब वो विषय में कोई महिला अगर अपने किसी एक पुरुष मित्र को छोड़कर जाती है और उससे संबंध अगर काटती है और इसी बीच अगर वो पुरुष मित्र आत्महत्या कर लेता है तो हम उस महिला मित्र को जवाबदार नहीं ठहरा सकते ना। तो ये सब रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ। सिर्फ मेरी हाथ जोड़ के भारत की मीडिया से एक ही प्रार्थना है कि बहुत सारे जरूरी दूसरे भी मुद्दे हैं देश में, उन मुद्दों पर ध्यान दो। हर गली में रिया चक्रवर्ती मिल जाएंगी, हर गली में आपको सुशांत सिंह राजपूत मिल जाएंगे। ऐसे किस्से कोई बहुत बड़े या कभी न घटने वाले किस्से नहीं है, ये हर गली में घटे हुए किस्से हैं। तो इस विषय को बहुत ज्यादा मीडिया ने बढ़ाया, ऐसा मेरा मानना। दीपक सिंह ठाकुर, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराष्ट्र प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ। ये सुशांत राजपूत के जो आत्महत्या का जो प्रकरण है, आप क्या मानते हैं, इसमें राजनीति हो रही है या फिर इसकी जो चौकसी चल रही है वो बरोबर चल रही है, सीबीआई वगैरह जो कर रहे हैं? सुशांत राजपूत को लेकर शुरू से ही सरकार संजय के घेरे में थी। लोगों की इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो हुई नहीं है। आखिरी में लोगों की भारी मांग के ऊपर सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जब जांच कर रही है उस जांच को अड़थड़ा लाने के चक्कर में सरकार ये कुछ गलत डिसीजन ले रही है, कुछ मनमानी कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं।
सुशांत राजपूत की मौत और रिया चक्रवर्ती का उसमें संलिप्तता, ये सारी चीजों को एक जागरूक सोशल मीडिया के नागरिक होने के नाते आप किस तरह से देखना चाहते हैं? कि ये राजनीति के रूप में इसे देखना चाहते हैं, या फिर कुछ तो भी मौत में, सुशांत राजपूत की मौत में रिया चक्रवर्ती का कहीं तो भी शामिल होना, इसे आप किस भूमिका में देखना चाहेंगे? देखिए, पिछले 90 दिनों से इस देश के अंदर में सारी समस्याओं को भुला के, सारे प्रश्नों को दरकिनार करके सभी चैनल सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ड्रामे पर ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हैं। आश्चर्य इस बात का होता है कि अभी 90 दिन इस केस को हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अंदर में आत्महत्या की, उसके बाद में मुंबई पुलिस ने उसकी तहकीकात की। उन्होंने उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया क्योंकि उसकी तह तक जाने की कोशिश उन्होंने की। सरकार की भूमिका भी उसके बारे में उनको मदद करने की थी। लेकिन जब कोई भी बात राजनीतिक तौर पर ली जाती है, एक बहुत दिनों से महीना भर तो ये सब प्रक्रिया बराबर चल रही थी, लेकिन अचानक इसके अंदर में राजनीति शामिल हो गई। बिहार में उसके पिताजी जो रहते हैं, उन्होंने उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन लिया कि मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, तो उसकी हत्या की गई। और उसकी हत्या के पीछे रिया चक्रवर्ती नामक एक अभिनेत्री जो है, उसको भी उसमें के अंदर में लिप्त किया गया या इन्वॉल्व किया गया। अब राजनीति इस कदर हो गई कि फिर उसमें महाराष्ट्र बिहार के पुलिस के जो डीजीपी है पांडे जी, वो तो इस तरह बयान कर रहे थे जैसे वो डीजीपी नहीं बल्कि एक आधे राजकीय प्रवक्ता की तरह उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के ऊपर में आरोप लगाए। चलो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इसके बारे में बहुत दिन तक के टीवी चैनलों पर बहस चली। फिर सीबीआई की मांग हुई, केंद्र सरकार ने सीबीआई की मांग को मंजूरी दी और सीबीआई अपने काम में लग गई। अब खुदकुशी है या आत्महत्या है, रिया चक्रवर्ती उसमें एक मेन पार्ट करके उसको लिया गया या फंसाया गया, ये धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। अब सीबीआई ने इंक्वायरी की, पूरा तहकीकात की, मुंबई पुलिस से पूरे फाइल ले लिया, पूरे कागजात लिया, घर को जाके पूरा उन्होंने देखा, वो पूरी स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। फिर उसके अंदर में ईडी की एंट्री हुई, फिर पैसे का मामला निकला, ईडी को भी कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद में एनसीबी आई, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, वो उसमें आए कि कहीं न कहीं इसमें ड्रग्स माफिया जो है वो इन्वॉल्व है, और ये ड्रग्स माफिया ये सारे प्रकरण की जड़ है।